हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक ही सवाल को बार बार पूछने का क्या फ़ायदा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स द गुड ऑफ आस्किंग द सेम क्वेश्चन ओवर एंड ओवर। तो ओवर एंड ओवर मतलब बार बार। व्हाट्स द गुड ऑफ आस्किंग द सेम क्वेश्चन ओवर एंड ओवर, यानी एक ही सवाल को बार बार पूछने का क्या फ़ायदा। तुम मेरी बात पर कभी विश्वास क्यों नहीं करती। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो मैं कहता हूँ तुम उस पर कभी विश्वास क्यों नहीं करती। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वाई डोंट यू एवर बिलीव व्हाट आई से। वाई डोंट यू एवर बिलीव व्हाट आई से, यानी तुम मेरी बात पर कभी विश्वास क्यों नहीं करती। वाई डोंट यू एवर बिलीव व्हाट आई से। मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। आई डोंट नो वेयर ही हैज़ गॉन। आई डोंट नो वेयर ही हैज़ गॉन, यानी मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। तो बार बार इससे ही पूछ रही है किसी के बारे में कि वो बंदा कहाँ गया। तो कह रहा है कि आई डोंट नो वेयर ही हैज़ गॉन, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। जब वो यहाँ से गया मैं सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही लेफ्ट हेयर। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही लेफ्ट हेयर, कह रहा है कि जब वो यहाँ से गया मैं सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही लेफ्ट हेयर। तुम उसके सबसे अच्छे दोस्त हो, है ना। यहाँ पर इससे कह रही है कि यू आर हिज बेस्ट फ्रेंड, राइट। यू आर हिज बेस्ट फ्रेंड, राइट। तुम उसके सबसे अच्छे दोस्त हो, है ना। यू आर हिज बेस्ट फ्रेंड, राइट। तो फिर मुझे एक बात बताओ। देन टेल मी वन थिंग। देन टेल मी वन थिंग, तो फिर मुझे एक बात बताओ। देन टेल मी वन थिंग। अगर तुम्हें नहीं पता वो कहाँ है तो किसे पता। इफ़ यू डोंट नो वेयर ही इज़ देन हु डज। इफ़ यू डोंट नो वेयर ही इज़ देन हु डज। इस तरीके से हम पूछते हैं ना कि अगर तुम्हें नहीं पता वो कहाँ है तो किसे पता है। इफ़ यू डोंट नो वेयर ही इज़ देन हु डज। चलो मान लेते हैं जब वो गया तुम सो रहे थे। इस इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स से यू आर स्लीपिंग व्हेन ही लेफ्ट। लेट्स से यू आर स्लीपिंग व्हेन ही लेफ्ट। तो जब भी हम कहते हैं चलो मान लेते हैं, इसके लिए हम यूज़ करेंगे लेट्स से। कह रही है कि लेट्स से चलो मान लेते हैं यू आर स्लीपिंग, तुम सो रहे थे, व्हेन ही लेफ्ट, जब वो गया। लेकिन दोस्त होने के नाते तुम्हें ये तो पता होना चाहिए। बट एज हिज फ्रेंड यू मस्ट नो दिस। बट एज हिज फ्रेंड यू मस्ट नो दिस, कह रही है कि लेकिन दोस्त होने के नाते तुम्हें ये तो पता होना चाहिए। बट एज हिज फ्रेंड यू मस्ट नो दिस। वो आमतौर पर यहाँ से कहाँ जाता है। वेयर डज ही यूजुअली गो फ्रॉम हेयर। वेयर डज ही यूजुअली गो फ्रॉम हेयर, वो आमतौर पर यहाँ से कहाँ जाता है। वेयर डज ही यूजुअली गो फ्रॉम हेयर। मेरा मतलब जब वो गुस्से में होता है तो कहाँ जाता है। आई मीन वेयर डज ही गो व्हेन ही इज़ एंग्री। आई मीन वेयर डज ही गो व्हेन ही इज़ एंग्री, कह रही है कि मेरा मतलब जब वो गुस्से में होता है तो कहाँ जाता है। आई मीन वेयर डज ही गो व्हेन ही इज़ एंग्री। ये सच है कि वो मेरा दोस्त है, कह रहा है कि इट्स ट्रू दैट ही इज़ माई फ्रेंड। इट्स ट्रू दैट ही इज़ माई फ्रेंड। ये सच है कि वो मेरा दोस्त है। इट्स ट्रू दैट ही इज़ माई फ्रेंड। लेकिन वो मुझे कभी नहीं बताता वो कहाँ जाता है। बट ही नेवर टेल्स मी वेयर ही गोज़। बट ही नेवर टेल्स मी वेयर ही गोज़, कह रहा है कि लेकिन वो मुझे कभी नहीं बताता वो कहाँ जाता है। बट ही नेवर टेल्स मी वेयर ही गोज़। तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ना हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर आस्किंग एज इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग। यू आर आस्किंग एज इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग, कह रहा है कि तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ना हो। यू आर आस्किंग एज इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग। दिखावा मत करो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। डोंट प्रिटेंड दैट यू डोंट नो एनीथिंग। डोंट प्रिटेंड दैट यू डोंट नो एनीथिंग, कह रहा है कि दिखावा मत करो कि तुम कुछ नहीं जानते। डोंट प्रिटेंड दैट यू डोंट नो एनीथिंग। मैं जानता हूँ कि तुम्हें सब पता है। आई नो दैट यू नो एवरीथिंग। आई नो दैट यू नो एवरीथिंग, कह रहा है कि मुझे पता है कि तुम सब जानते हो। आई नो दैट यू नो एवरीथिंग। मैं इस सब से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम वेरी वेल एक्वेंटेड विद इट ऑल। आई एम वेरी वेल एक्वेंटेड विद इट ऑल, कह रहा है कि मैं इस सबसे अच्छे से वाकिफ़ हूँ। आई एम वेरी वेल एक्वेंटेड विद इट ऑल। तुम सबका मूर्ख बना सकते हो लेकिन मेरा नहीं। यू कैन फूल एवरी वन बट नॉट मी। यू कैन फूल एवरी वन बट नॉट मी, यानी कि तुम सबका मूर्ख बना सकते हो लेकिन मेरा नहीं। यू कैन फूल एवरी वन बट नॉट मी। तुम जितना खुद को होशियार समझते हो तुम उतना हो नहीं। यहाँ पर ही किसी से कह रहा है कि यू आर नॉट एज स्मार्ट एज यू थिंक यू आर। यू आर नॉट एज स्मार्ट एज यू थिंक यू आर, यानी जितना तुम खुद को होशियार समझते हो ना तुम उतने होशियार हो नहीं। यू आर नॉट एज स्मार्ट एज यू थिंक यू
आर, क्योंकि अगर तुम इतने होशियार होते, बिकॉज इफ़ यू वर दैट स्मार्ट, सेकंड कंडीशनल है इसलिए हम यहाँ पे वर का यूज़ करेंगे। बिकॉज इफ़ यू वर दैट स्मार्ट, क्योंकि अगर तुम इतने होशियार होते, बिकॉज इफ़ यू वर दैट स्मार्ट, तो तुम कभी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते। यू वुड नेवर डेयर टू कम हेयर, यू वुड नेवर डेयर टू कम हेयर, तुम यहाँ कभी आने की हिम्मत नहीं करते। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी बताया, सेकंड कंडीशनल है, सेंटेंस होगा कि क्योंकि अगर तुम इतने होशियार होते, बिकॉज इफ़ यू वर दैट स्मार्ट यू वुड नेवर डेयर टू कम हेयर, तो तुम यहाँ आने की कभी हिम्मत नहीं करते। मैं जानता था सब ठीक हो जाएगा, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई न्यू एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट। आई न्यू एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट, कह रहा है कि मैं जानता था सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई न्यू एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट, इसीलिए मैंने तुमसे आने को मना किया था। दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू नॉट टू कम हेयर, दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू नॉट टू कम हेयर, इसीलिए मैंने तुमसे यहाँ आने को मना किया था। दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू नॉट टू कम हेयर। तुम्हें मिल गया जो तुम चाहते थे, इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू गोट वॉट यू वॉन्टेड। यू गोट वॉट यू वॉन्टेड, किससे कह रहा है कि जो तुम चाहते थे वो तुम्हें मिल गया। यू गोट वॉट यू वॉन्टेड। अब कह रहा है कि अब मैं चाहता हूँ जो मेरा है तुम उसे मुझे वापस दे दो। नाउ आई वॉन्ट यू टू गिव मी बैक वॉट इज़ माइन। नाउ आई वॉन्ट यू टू गिव मी बैक व्हाट्स माइन, कह रहा है कि जो मेरा है मैं चाहता हूँ तो वो मुझे वापस दे दो। नाउ आई वॉन्ट यू टू गिव मी बैक व्हाट्स माइन। तुम जैसो कि यही तो परेशानी है, इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि तुम जैसो कि यही तो परेशानी है, इस इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स द प्रॉब्लम विद योर काइंड। दैट्स द प्रॉब्लम विद योर काइंड, यानी तुम जैसो कि यही तो परेशानी है। दैट्स द प्रॉब्लम विद योर काइंड। मुझे नहीं पता था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। आई डिडंट नो दिस वुड हैपन टू मी। आई डिडंट नो दिस वुड हैपन टू मी, यानी मुझे नहीं पता था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। आई डिडंट नो दिस वुड हैपन टू मी। मौसम आज बहुत ख़राब है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे द वेदर इज़ प्रिटी बैड टुडे। द वेदर इज़ प्रिटी बैड टुडे, यानी मौसम आज बहुत ख़राब है। द वेदर इज़ प्रिटी बैड टुडे। तुम उसे अकेले नहीं हरा सकते, इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू कांट डिफीट हिम अलोन। यू कांट डिफीट हिम अलोन, यानी तुम उसे अकेले नहीं हरा सकते। यू कांट डिफीट हिम अलोन। क्या कोई मुझे बताएगा यहाँ चल क्या रहा है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे विल समवन टेल मी व्हाट इज़ गोइंग ऑन हेयर। विल समवन टेल मी व्हाट इज़ गोइंग ऑन हेयर, क्या कोई मुझे बताएगा यहाँ चल क्या रहा है। विल समवन टेल मी व्हाट इज़ गोइंग ऑन हेयर। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप मेरी वीडियोस काफ़ी लंबे समय से देखते आ रहे हो तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि लास्ट के कुछ सेंटेंस 4 से 5 सेंटेंस हमारी पुरानी वीडियो के हैं। मैं आपको बता दूँ ये प्रैक्टिस के लिए होते हैं, तो आप थोड़ा बुरा मत मानना इसे लेकर। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आपको ये वीडियोस पसंद है, अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो, इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस तरह की और भी वीडियोस यहाँ देखने को रेगुलर मिलेंगे। आप रेगुलर इस तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर आपने काफ़ी लंबे समय तक इस तरीके से प्रैक्टिस कर ली तो आप खुद ब खुद इंग्लिश बोलने लगोगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।